नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। 26/11 के 17 साल बाद भी सन्नाटा क्यों नहीं टूटा? कसाब की आखिरी घबराहट 26/11 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा दर्द, साहस और चेतना का प्रतीक रहेगा। आज इस घटना को 17 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उस रात की चीखें, गोलियों की आवाज और ताज होटल में उठता हुआ धुआं आज भी देश की यादों में जिंदा है। 2008 में पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी अरब सागर के रास्ते मुंबई पहुंचे और उन्होंने शहर के दिल पर वार किया। ताज होटल, ओबेरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कामा हॉस्पिटल और नरीमन हाउस जैसी जगहों पर नरसंहार किया। 3 रातों और 3 दिनों तक मुंबई खून और आग के साए में डूबी रही। 166 लोग मारे गए, जिनमें पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर जैसे बहादुर योद्धा भी शामिल थे। 9 आतंकवादी मार गिराए गए और एकमात्र आतंकी अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब को पकड़ना भारत की न्याय प्रणाली और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो आतंकी मौत बांटने आया था, वही खुद अपनी मौत के सामने घबरा गया था। पुणे की यरवदा जेल में फांसी से ठीक पहले वह बार बार यही कह रहा था, साहब एक बार माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। फांसी के दिन उसकी आखिरी रात बेहद शांत ढंग से गुजरी, पर अंतिम क्षणों में उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। सुबह 7:30 पर उसे फांसी दे दी गई और वहीं जेल परिसर में दफनाया गया। 26/11 का एक और कठोर सच है डेविड हेडली और उसका समर्थक तहव्वुर राणा। मुंबई पुलिस और भारतीय एजेंसियों की जांच में यह सामने आया कि पाकिस्तान मूल का राणा, जो बाद में अमेरिका में बस गया था, ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जिसने 26/11 की साजिश रची। उसने अपनी इमिग्रेशन कंपनी का उपयोग हेडली को रेकी करवाने में मदद के लिए किया। 2008 के ठीक कुछ दिन पहले राणा मुंबई आया था, एक 5 सितारा होटल में रुका था और हमले के लिए जमीन तैयार कर रहा था। अमेरिका में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2025 में उसका प्रत्यर्पण भारत के लिए संभव हो पाया, ताकि वह भी उस अपराध का सामना कर सके जिसमें 166 निर्दोष लोग मारे गए थे। मुंबई पर यह हमला सिर्फ हथियारों से नहीं था, यह भारत की लोकतांत्रिक आत्मा पर सीधा प्रहार था। आज 26 नवंबर केवल 26/11 की याद नहीं है, यह संविधान दिवस भी है। एक तरफ 2008 का हमला आतंकवाद की बर्बरता दिखाता है, तो दूसरी तरफ संविधान दिवस हमें यह याद दिलाता है कि भारत अपनी लोकतांत्रिक ताकत, न्याय व्यवस्था और एकता के बल पर ऐसे हमलों का मुकाबला करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में कहा था, संविधान हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रखता है। 26/11 के बाद भारत में सुरक्षा व्यवस्था एक नए स्तर पर पहुंची। NSG की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाई गई, कोस्ट गार्ड को मजबूत किया गया, समुद्री निगरानी तेज की गई। 2009 में NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन हुआ, जिसने आतंकवाद से जुड़े मामलों की गहराई से जांच करने की क्षमता बढ़ाई। हालांकि पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला, प्रति मृतक लगभग 5 लाख रुपये, लेकिन दर्द और न्याय की मांग आज भी जीवित है। मुंबई ने इस हमले के बाद खुद को फिर से खड़ा किया। ताज होटल और ओबेरॉय होटल आज पहले की तरह रोशनी से जगमगाते हैं, लेकिन नरीमन हाउस, जहां आतंकी हमला हुआ और एक यहूदी परिवार मारा गया, अब नरीमन लाइट हाउस के नाम से स्मारक बन चुका है। यह 166 शहीदों की याद का एकमात्र स्थायी प्रतीक है। हर साल 26 नवंबर को यहां स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ नाम से कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें पीड़ित परिवार, NSG कमांडो और मुंबई पुलिस के जवान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। 26/11 की बरसी और संविधान दिवस का एक साथ पढ़ना संयोग नहीं, बल्कि संदेश की तरह महसूस होता है। आतंकवाद डर और अराजकता फैलाता है, जबकि संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा का भरोसा देता है। हमले की भयावहता और संविधान की शक्ति दोनों हमें यह सिखाते हैं कि भारत कठिनाइयों से लड़ना जानता है और आगे बढ़ना भी जानता है। 17 साल बाद भी मुंबई का साहस, शहीदों का बलिदान और भारत की लोकतांत्रिक ताकत हमें याद दिलाती है, न्याय देर से आए पर आए जरूर।
और आतंक कितना भी क्रूर हो, भारत उससे ज्यादा मजबूत है।